अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट क्या बोलते हैं इसमें, जो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन, बुक का देखो बेटा, सम ऑफ जीरोस गिवन है, कितना दिया 1/4, प्रोडक्ट दिया -1, इस तरीका से दिया। इक्वेशन फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तुम्हें फाइंड करना। ओके, क्लियर। तो सम ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये वाला गिवन है, ठीक है। तो हम लोग का फॉर्मूला होता है px = x² माइनस सम ऑफ जीरोस into x plus प्रोडक्ट ऑफ जीरोस into k कांस्टेंट। ऐसा क्यों लिखते हैं सर? कॉमन लिखते नहीं बात बेटा देर होता है। तो अभी देखो के वाला टर्म से हम लोग इसे लिख देते हैं ना, ये कहाँ से आता है पहले क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छे से सुनोगे तुरंत आएगा। जैसे हम लोग लिखते हैं कि px = x² - 1, तो इसके x + 1 x - 1, इसका अल्फा कितना हुआ -1, बीटा कितना हुआ 1, समझ में आया? x + 1 = 0, x = -1 और x - 1 = 0, x = 1, अल्फा = -1, बीटा = 1। ये बात क्लियर। अभी px = ये ले लो 2x² - 2, तो क्या हुआ x² - 1 कॉमन ले लिया। अच्छा, 2x + 1 x - 1, अल्फा = -1, बीटा = 1। एक चीज है, 2 का कोई यूज नहीं होता, बाहर है, इसको 0 करे, इसको 0। अभी किसी ने उल्टा बोल दिया कुछ, तो सपोज अल्फा = -1, बीटा = 1, इक्वेशन क्या हो? इक्वेशन कुछ भी हो सकता है, x + 1 x - 1 into k, के केवल 1 हो सकता है, कि केवल 2 हो सकता है। तो कभी जीरोस दिया होता है, इक्वेशन मतलब तुमको फाइंड मतलब पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो उसमें क्या कैसे इंटू बात क्लियर। तो अभी हम लोग कहा स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लें, px = ax² + bx + c, ठीक है। तो लेट zeros are alpha and beta, therefore factors are x - alpha and x - beta, okay। therefore px = क्या लिखेंगे, x - alpha into x - beta, k into x - alpha x माइनस। अभी देखो इस जगह से px = k, मतलब ये बताना चाहते ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, k x² माइनस alpha plus beta x माइनस x बीटा
वो नहीं समझ पाए ना, समझ तुम तो समझ जाओगे। तो डायरेक्ट इंटू आता है ना तुम्हें, एक्स के साथ इसके एक्स स्क्वायर, अल्फा के साथ माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स अल्फा। अच्छा, इसके बाद क्या होता है देखो, जब इक्वल आएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या अल्फा प्लस बीटा समझ। तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा, समझ में। तो क्या होता है कि के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पता चलो। इसी से मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, तो इसको वो वाला प्रूफ भी हो जाएगा इसके साथ साथ के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा पी एक्स। और पी एक्स पहले क्या था, पी एक्स ये था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, दोनों को कॉम्पेयर किया तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, तो के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के इक्वल्स टू, ठीक है। फर्स्ट टर्म की तरफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स एक्स इक्वल, तो माइनस के अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी अपॉन माइनस के का वैल्यू कितना था ये बी अपॉन माइनस, इसको लिख सकते माइनस बी अपॉन अल्फा प्लस बीटा का प्रूफ हो गया। अब दोनों बार बार प्रूफ बोल रहे थे ना, तो मैं उन लोगों को करने देता हूँ, उन लोग का मिस्टेक करने देता हूँ। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई, अब देखो जब इसको कंपेयर करते हैं कि अल्फा बीटा इक्वल टू सी, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन के, तो सी अपॉन, ये भी प्रूव हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अंकिता अक्षय प्रूफ समझ में आ गया। अंकिता अक्षय प्रूफ समझ में, अच्छा तो प्रूफ सेंड कर देना, और मैं अभी इसी को क्वेश्चंस को फिर आप बताएंगे ना, इसके बाद क्या है। तो हम लोग को ये आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई, ये प्रूव हुआ, पता चल गया। ओके ठीक है, एक मिनट इसको फोटो भी खींच लो बेटा। जो हम लोग को क्वेश्चन करना था नंबर 2, ओके, तो हम लोग इस क्वेश्चन को क्यों ऐसे लिखते हैं ये तुमको बता दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो भी बताता हूँ। हाँ, तो ये जो है कि एक्स स्क्वायर लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस 1/4x, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस, ठीक है, अंडरस्टूड। सम ऑफ जीरोस अभी तो सीखा है, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, क्या ये चीज आ गया, ठीक है। तो अभी के जो 4 आ गया, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है, क्लियर। इसके बाद क्या अपन 4
-4 होगा ना सर। माइनस एक्स माइनस। अब ये कोई स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल हम लोग लिखते हैं, अब तो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं ना, इधर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके से लिखते हैं ना लीनियर फॉर्म में। अभी जो के लिया था, के वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। तो व्हेन के इक्वल्स टू 4, पी एक्स इक्वल टू क्या होगा 4/4 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। लास्ट में से लिख सर हम के वैल्यू खुद से कैसे लिखें? लीनियर में तुमको पुट करना है, इस तरीके से तो ये बनाना, ओके। और जो तुम्हारे यहाँ पे नीचे आएगा उसी को ही बोलोगे के का वैल्यू से इतना, ठीक है, तब जाके लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, इस फॉर्म में नहीं बनेगा, अंडरस्टूड। लेकिन यहाँ पर के बाई 2 आता है तो क्या लोगे के इक्वल टू 2, ओके। ऐसे करके तो 1000 इक्वेशन बन जाएगा, 1000 पॉलिनोमियल बनेगा, बहुत सारे बनेंगे इनफाइनाइट, उसमें से एक पॉलिनोमियल इसका जैसा हो। तो क्वेश्चन का भी पढ़ो, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होगा, के का वैल्यू जैसे चेंज होते जाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी चेंज होते चले जाएंगे, ठीक है। के का वैल्यू 4 आएगा तो इस टाइप का पॉलिनोमियल बनेगा। तो बुक में जो आंसर करते हैं इसकी बना, दैट मीन्स कौन सा आंसर करते हैं, के का वैल्यूज जो है 4 हो गया तो इस टाइप का इक्वेशन है। मान लो तुम यहाँ पे तक छोड़ देते हो और भी नंबर मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में तो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है, तो इस फॉर्म में तुमको लिखना है। ये वाला फॉर्म कब आएगा, जब के का लो 4 होगा, अंडरस्टूड। और एक देखो बिना इसके थ्रू भी आंसर आ जाएगा, और इधर भी अभी क्या देखो, जो ये क्या होता है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा कितना दिया 1/2, तो माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। अभी हम लोग का इन ए इक्वल्स टू 4 माइनस बी इक्वल्स टू 1, तो बी इक्वल्स टू कितना हो -1। अभी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी ऑफ 1 है, तो अल्फा बीटा सी ऑफ 1 है। अल्फा बीटा कितना था -1, तो सी ऑफ 1 है इक्वल टू -1, ठीक है। एक वैल्यू कितना था 4 था, तो सी इक्वल्स टू -1। अब इक्वेशन को लिख दो, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का वैल्यू कितना हुआ 4x स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना हुआ -1 इंटू एक्स, सी का वैल्यू कितना हुआ -4, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ओके, अंडरस्टूड। ये हो गया, जहाँ पे के वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया, ओके, अंडरस्टूड। इसी से हो गया। तो इसीलिए जब भी मान लो इक्वेशन आएगा, पॉलिनोमियल आएगा, उसमें लिख दोगे इफ के इक्वल्स टू 4 पॉलिनोमियल इज दिस, ठीक है, अंडरस्टूड। अच्छा, तुम लोग को भी क्लियर हुआ बेटा, ओके।